आहिस्ता बेटी आहिस्ता, अब तो अपनी रफ्तार में कमी ला। ऐसी हालत में इतना तेज चलना ठीक नहीं है। माय गॉड माँ, सुबह मेरा दिल जो कच्चा हुआ है वो सिर्फ एसिडिटी की वजह से हुआ है। तुम जो सोच रही हो या उसने जो कहा है वैसे कोई बात नहीं है। इतने भरोसे के साथ तू कैसे कह सकती है कि वो बात नहीं है? इसलिए कि शादी के दिन से आज तक मैंने उसे अपने आप को छूने नहीं दिया। क्या? हम लोग सिर्फ एक कमरे में साथ रहते हैं, मगर हमारे बीच कोई संबंध नहीं। शीतू, दिस इज द लेटेस्ट मशीन मैडम। ये मशीन 400 मजदूरों का काम अकेले कर सकती है। गुड, वेरी गुड। फौरन से ये मशीन मंगवा के आप बहुत खुश हैं मैडम? मैंने इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए मशीन मंगवाई है। ये 400 मजदूरों का काम अकेले कर सकती है? नहीं मैडम, आपने ये मशीन मंगवाकर बहुत बड़ी गलती की है। What do you mean? I mean, आपकी ये जो मशीन है ना, इसके सारे पार्ट्स डुप्लीकेट। इससे जो माल तैयार होगा वो 2-4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। आपकी कंपनी का नाम तो डूबेगा ही, साथ में आपको करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। मैडम आप मजदूरों को निकाल ना दे, इसीलिए आपको भड़का रहा है। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि इस मशीन के पार्ट्स डुप्लीकेट हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। मिस्टर भंडारी, कितने दिनों तक ये मशीन कस्टम्स के अंडर थी? 10 दिन। 10 दिन या 5 दिन? 10 दिन। मिस्टर मात्रे, मैडम ये वो कस्टम ऑफिसर है जिनके अंडर ये मशीन थी। इनका कहना है कि 5 दिनों बाद ही मिस्टर भंडारी मशीन छुड़वा ले गए थे। ये और कस्टम ऑफिसर दोनों मिले हुए हैं। मजदूरों के पेट पे लात मारता है। हाँ? मजदूरों के पेट पे लात मारता है। पता 5 दिनों तक मशीन कहां थी? सूर्यदेव की फैक्ट्री में, ताकि ओरिजिनल पार्ट्स निकालकर उनकी जगह डुप्लीकेट पार्ट्स लगा दिए जाए। इसकी क्या जरूरत थी? ताकि शीतल इंडस्ट्रीज बदनाम हो जाए और सूर्यदेव की फैक्ट्री नंबर 1 पोजीशन पे आ जाए। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? बस 2 मिनट रुक जा, फिर अपनी आंखों से देख लेना। माँ जी, माँ जी। राजू, माँ ये लड़की पागल हो गई है, बस एक ही रट लगाए रखी है। घर चलो तुम्हें जादू दिखाना। क्या जादू दिखाना है? जादू उसे नहीं मुझे दिखाना है। देखेगा? हाँ देखूंगा। 1 2 3। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ। माँ, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। राजू, भगवान के साथ साथ शुक्रिया की थोड़ी सी हकदार काजल भी है। अब बस भी कीजिए ना माँ जी। नहीं बेटी, तूने जो किया है वो अपने सगे भी नहीं करते। राजू, आज मेरी बेजान पैरों में जो जान आई है वो सिर्फ इसके विश्वास का नतीजा है। दिन रात सेवा की है इस बच्ची ने मेरी। काजल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता। बस भगवान से इतनी दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा। मैडम आप आइए आइए। लेकिन माफ कीजिए, काजल तो इस वक्त घर पे नहीं है। मैं जानती हूं आपकी बेटी घर पे नहीं है,
और ये भी जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। क्या बात है मैडम, आप कुछ नाराज लग रही हैं मेरी बेटी पर? जी हाँ, इसलिए कि मेरे पति बहुत खुश हैं आपकी बेटी पर। मैडम, मेहरबानी करके मेरी बेटी पर इस तरह के घटिया इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं लगा रही हैं, अपने आंखों से देख कर आ रही हूँ। आपकी बेटी मेरे पति के साथ रंगरलियां मना रही है। बस कीजिए मैडम, बस कीजिए। आपकी बेटी एक बदचलन और गिरी हुई लड़की है, और ऐसी लड़कियों के लिए मेरी फैक्ट्री में कोई जगह नहीं। कह दीजिए अपनी बेटी से कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी, जो मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि अब मुझे आप जैसी छोटी दिल वाली औरत के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, चिल्लाइए मत। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है, मगर थोड़ा बहुत विश्वास अपने पति पर होना चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। मैं इस मर्द जात को अच्छी तरह जानती हूँ। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा अपने आप को जान जाइए। बहुत सी तकलीफों से बच जाएंगी आप, वरना एक दिन आपकी जिद, आपका घमंड और आपका ये शक आपके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख देगा। कहीं की नहीं रहेंगी आप। शराब, सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। आइंदा उनसे मिलने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अरे काजल को नौकरी से निकाल दिया यार, वो भी बिना नोटिस के। ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। हाँ। यस, क्या बात है? तुमने बिना नोटिस दिए काजल को नौकरी से कैसे निकाल दिया? मुझे पता था तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। मैं इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर हूं, किसी भी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी, और खासकर वो नाइंसाफी काजल के साथ हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद एक कमरे में रहने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती, मुझे पता चल चुका है। तुम जैसी लड़की के गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी बातों के सिवा और कुछ आ भी क्या सकता है? अरे तुम क्या जानो, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का एक पाक रिश्ता भी होता है। मैडम, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने काजल को नौकरी पर वापस नहीं रखा तो कल से तुम्हारी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मिस्टर यूनियन लीडर, जाने से पहले जरा ये एग्रीमेंट्स देखते जाओ, जिन पे नौकरी देने से पहले सारे मजदूरों से दस्तखत ले लिए गए थे, जिसके मुताबिक मैं जब चाहूं जिसे चाहूं अपनी दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर करवा सकती हूँ। कॉपीज हैं, ओरिजिनल मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना तो तुम्हारे सारे मजदूरों को उठाकर बेंगलुरु वाली फैक्ट्री में फेंकवा दूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। आइए आइए दामाद जी, भाई तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि आजकल मेरी बेटी ने तुम्हारा काफी बैंड बजा रखा है। लो पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं ससुर जी, मैं पीता नहीं। अरे शुरू में सब यही कहते हैं, लो पियो पियो। अरे पियो ना। अरे वो बात नहीं है ससुर जी, थोड़े दिन पहले एक दोस्त की शादी पे थोड़ी सी मार ली थी, प्रॉब्लम हो जाती है। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार? शराब पीकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। क्या? गाली देने को जी चाहता, मारने को जी चाहता। अरे आप मत डरिए ससुर जी, मैं पिलाने वाले को नहीं मारता हूं, लेकिन जो गलत बात करता है, बकवास करता है, बदतमीजी करता है, उसे मारता हूं। तेरे बुद्धि को मारते हो ना? अरे तो फिर डरने की क्या बात है यार, मारो जितना मर्जी मारो, पियो। आज मुझे पता किसका नंबर लगने वाला क्या है। ससुर जी? कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि सोडा के साथ पियोगे या पानी के साथ पियोगे? नीट नीट पियोगे? वेरी गुड, लो पियो। देखिए ससुर जी, मैं पी रहा हूं और मैं मारने वाले को वैसे नहीं मारता हूं। तो फिर कैसे मारते हो? भगा भगा के मारता हूं। अरे भगा भगा के मारते हो? वाह 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 वाह, गुड गुड। मैं भी इस भागदौड़ में शामिल होना चाहता हूं और अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। चीयर्स। ससुर जी, जी तुम्हारी दामाद जी, मैंने आपको पिलाई, आप मुझको ही गाली दे रहे हो? हा? अरे माफ कीजिएगा, शराब पीने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ करने को जी चाहता है। अरे तो अपनी पत्नी के पास जा बेटे, मेरा मतलब है मेरे पास। गुड आइडिया।
गुड कहाँ है तेरी बेटी? कहाँ है तेरी बेटी? आज तो मैं उसकी बेटा ऊपर है, बेडरूम में है, ऊपर। बेडरूम। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आशीर्वाद ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है बच्चे। फेस उस तरफ, फेस। ये लो। तेरी अरे उठ, अरे उठना। कौन? अरे तेरे सामने तेरा पति खड़ा है और तू पूछती कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, शराब पीकर मेरे कमरे में आ गए। अरे तेरे कमरे में तो क्या, तू जहां होगी वहां मैं आऊंगा। क्या कर लेगी तू? तू? हाँ। तुमने मुझे तू कहा? हाँ कहा। चले जाओ मेरे कमरे से। आई से गेट आउट। इंसल्ट, बेइज्जती की तूने मेरी। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरी। अरे छोड़ दो मुझे पापा। अरे पापा की? अरे तू तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ दो। आज तक मैंने तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाया। आजा, आजा मेरी जान, आजा, आजा ना। अरे आजा, गले लग गया। आए कहाँ गई रे? कहाँ गई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अदरवाइज किल यू। अरे अरे ये तो बंदूक है, अगर चल गई तो। नहीं डार्लिंग नहीं, तुम ऐसा नहीं करते डार्लिंग। अरे बंदूक दे डार्लिंग। निकालो, निकालो। पूरा गाउन निकालना पड़ेगा अरे क्या? नहीं नहीं, गाउन नहीं, उसको निकालो, उसको। किसको? अरे ट्रांसफर पेपर्स को निकालो, ट्रांसफर पेपर्स को। ट्रांसफर पेपर्स? मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। अरे दे। मैंने कहा ना नहीं दूंगी। अरे तू नहीं देगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे दे दे, अरे दे दे। क्या है बेटे? क्या क्या? अरे 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 क्या कर रहा है? नहीं, ये शराब पीकर पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ। इसी तरह हाथ में दे दे, इसी में तेरी खैरियत है। हट जाओ, हट जाओ, मेरी शराब मेरे दिमाग में चढ़ गई है। दादाजी, आप मेरी बेटी को गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि आपने वादा किया था उसे भगा भगा के मारेंगे, गोली नहीं मारेंगे। अरे मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ कि अपने वादे पे कायम रहूं? कहाँ है मेरी बीवी? तेरी लो, ये लो। ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे भगाया क्यों? क्या? तुमने मुझे भगाया क्यों? माय गॉड! अरे क्यों भगाया? दादाजी शाबाश, शाबाश दादाजी, शाबाश शाबाश बोल रहा हूँ। सॉरी, शाबाश या मुझे नहीं, अपनी शराब को दीजिए जिसने हजारों मजदूरों की रोटी बचा दी। मोंटू, जल्दी जल्दी सॉफ्ट ड्रिंक भरो, क्विक। हो गया? जी मैडम। गटर में फेंक दो। भागो भागो भागो। ये क्या कर रहे हो शीतू बेटी? ये सब माँ, पापा आजकल बहुत पीने लगे हैं। पापा? मुझे डर है कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए सारी शराब गटर में बहा कर खाली बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक भरवा रही हूँ, डॉक्टर के कहने पर। अच्छा अच्छा। माँ, खबरदार ये बात राजू, आई मीन पापा को न पता चले। नहीं बेटे, प्रॉमिस? अरे तेरी बात टालूंगी बेटे। दैट्स गुड। मैं भी तेरा बाप हूँ बेटी। तू शराब की बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक भर, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में शराब भरूंगा। हेलो ससुर जी। हेलो दादाजी। आपने तो शेर के मुंह में खून लगा दिया। कल क्या पिला दी, आज फिर पीने को जी चाह रहा। ये क्या पी रहे हो ससुर जी? सॉफ्ट ड्रिंक है, क्योंकि कल तुमने मुझे एक शिक्षा दी कि जिन लोगों को शराब हजम नहीं होती उनको शराब पीने का कोई हक नहीं है। जानते हो कल तुमने क्या किया है? क्या किया? अरे पूरा घर आसमान पे उठा लिया और मेरी बेटी को जो तंग किया वो अलग। आज तुम्हें शराब नहीं मिल सकती, बस। अरे क्या शराब नहीं मिल सकती? अरे बैठो ना, आज नहीं मिलेगी। अरे ससुर जी, एक पैक भी नहीं, मैंने बोला ना, एक पैक भी नहीं, आधा भी नहीं। आज तुम सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे, बस। सॉफ्ट ड्रिंक? हाँ सॉफ्ट ड्रिंक। अरे पियो ना, पियो पियो, शाबाश पियो। यह तो कमाल की सॉफ्ट ड्रिंक है ससुर जी।
एक और मिलेगी? अरे क्या 10 मिलेगी? दूसरी भी। ससुर जी, दामाद जी, कहाँ है मेरी बीवी? कि तो आज अरे दामाद जी क्या हो गया आपको? सॉफ्ट ड्रिंक में ही तल्ली हो गए दामाद जी? अरे दामाद जी को मारो गोली। क्यों? पहले ये बता मेरी डार्लिंग किधर है? डार्लिंग जी, अरे डार्लिंग दामाद जी, डार्लिंग, बार अरे कहाँ छुपी हो? बाहर तो निकल। अरे अपने पति को तो आकर मिल। डार्लिंग, मेरे दामाद जी डूब गए, मेरे दामाद जी डूब गए। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे चुप तेरी। दामाद जी गाली नहीं, मैंने तो पिलाई है, ठीक है? अब तैर हुआ डूबो, मुझे कुछ नहीं लेना ना। अरे जाओ, अरे जाओ। डार्लिंग, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, मौसम रंगीन है, अरे बहन की डकी तू हंस क्यों रही है? इतनी रात को इतनी ठंड में तू पानी में क्या कर रहा है? पानी? ये तेरे को पानी दिख रहा है? अरे ये तो मेरी मेहनत का पसीना है। देख तेरे लिए कितना निकाल दिया मैंने। एक बात बोलो। हाँ बोल। तू बहुत ड्रामेबाज है रे। क्या बोले? क्या बोले? तू मेरे को रे बोली? तू मेरे को रे बोली? हाँ बोली। जब तू मेरे को तू बोल सकता है तो क्या मैं तेरे को रे नहीं बोल सकती? मैं तेरी मांग का लाइसेंस होल्डर हूँ। जो मेरे दिल में आएगा मैं बोलूंगा, लेकिन तू मेरे को रे नहीं बोल सकती। अच्छा। हाँ। अरे चुप रे। तूने मेरे को पानी में फेंका। इधर तेरी तो मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? आज तो मैं इसी हालत में फैक्ट्री जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों 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 क्यों? इसमें बुराई क्या है? अपने दोस्तों को बताने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे और क्या मिलेगा कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। खबरदार ऐसे हरकत की तो चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? चलो तो सही। अरे मजा आ गया। बीवी के हाथों से नहाने का मजा ही कुछ और है। शीतल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम यूनिलीडर राजू की पत्नी हो। शीतल, शीतल, शीतल बेटी, पति पत्नी के झगड़े के बीच में तू क्यों गरीब और मासूम मजदूरों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? इसलिए कि अब मेरे पास यही रास्ता बचा है। लेकिन कुछ नहीं पापा, आपको इन कागजात पर दस्तखत करने ही होंगे। ये फैक्ट्री उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक मजदूरों की तकलीफें इस हद तक न बढ़ जाएं कि वो खुद राजू को उठाकर फैक्ट्री के बाहर फेंक दे। मैं तुम्हारी ये जिद हरगिज पूरी नहीं होने दूंगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ। तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए पापा। मुझे जीते जी कोई नहीं हरा सकता। नहीं, ये तो क्या कर रही है? ये पिस्तौल असली है और इसमें गोलियां भी असली है। ला 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 ला, ला कागजात मुझे दे, मैं अभी इस पर दस्तखत कर देता हूँ। लेकिन तू क्या समझती है, तू फैक्ट्री में लॉकआउट करा के तू जीत जाएगी? हरगिज नहीं। तू अभी तक राजू को समझी नहीं है। जहां तेरा ड्रामा खत्म होता है ना, वहां मेरे दामाद जी का ड्रामा शुरू होता है। आ गई। तुम लोग तैयार है ना? शीतल जेटली, शीतल जेटली, अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? लेकिन वो, अरे मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, पहले मैं तुम्हारा यूनियन लीडर हूँ, बाद में तुम्हारी मालकिन का पति। बोलो शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली, शीतल जेटली। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुन रही हो बानो भी? मुर्दाबाद के जोरदार नारे। घर के बाहर तंबू गाड़े बैठे हैं और ये तंबू उखड़ने वाला नहीं है, बानो भी है। बेटी, अक्ल में ना सही लेकिन उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ। मेरी बात समझ ले।
ये मजदूर बहुत मजबूरी में हड़ताल करते हैं, लेकिन जब वो हड़ताल करते हैं तो फिर करते हैं। इससे पहले की बात आगे बढ़ जाए, अपनी हार मान ले बेटी, मान ले। पापा। शू, शू। आप जानते हैं हारना मेरी आदत नहीं। ये बाजी मैं जरूर जीतूंगी। उस शीतल को हरगिज माफ नहीं कर सकता मैं, जिसकी वजह से आज जिंदगी में पहली बार सलाखों के पीछे रहा हूं। विकी होश में आओ, होश में आओ। एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे डैडी ने हमें जेल से रिहा करवाया है, तुम वापस अंदर जाने की तैयारी कर रहे हो। उस औरत से हम बदला जरूर लेंगे विकी। शीतल और राजू में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। पति और पत्नी के इस झगड़े का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारे आदमी शीतल की फैक्ट्री को आग लगाएंगे, उसके बाद राजू और उसके आदमियों पर हमला। शीतल ये समझेगी कि भूख हड़ताल से तंग आए हुए मजदूरों ने उसकी फैक्ट्री को आग लगा दी है, और मार खाए हुए मजदूर ये समझेंगे कि उनकी मालकिन की ये एक चाल थी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। राजू शीतल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और फिर शीतल को हमसे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना राजू, सब मेरी वजह से। बेकार में अपने आप को दोषी मत समझो काजल। ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ शीतल है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिर जाएगी कि मुझे जान से मरवाने की कोशिश करेगी। ये क्या कह रहे हो राजू? मैं मानती हूँ मैडम बहुत जिद्दी है, घमंडी है, मगर तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं। नहीं, कोई पत्नी अपने मांग के सिंदूर को मिटाने की कभी सोच भी नहीं सकती। पत्नी क्या होती है उसे पता ही नहीं है काजल। इस लफ्ज से बिल्कुल अनजान है वो। आज तक बहुत से राज अपने दिल में छुपाए रखे हैं मैंने, मगर आज एक सच्चाई तुम्हें जरूर बताऊंगा। जानती हो उसने मुझ जैसे मामूली और गरीब मजदूर से शादी क्यों की? मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए। सुहागरात के दिन ही उसने मुझ पर अपना सारा जहर उगल दिया। कहा कि उसने मेरे नाम का मंगलसूत्र सिर्फ इसलिए पहना है कि वो मुझे सबक सिखा सके। मैं जानता था कि उस औरत के साथ शादी करके मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने उस रिश्ते के लिए हां कह दी, क्योंकि जिस दिन उसने पहली बार मेरे घर में कदम रखा, मेरी मां के बेजान हाथ में जान आ गई। मेरी मां ने उसे वचन दे दिया काजल, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी मां की जुबान खाली जाए। चाहूं तो उसकी बदतमीजियों के बदले में उसे मार मार कर अपने घर वापस ले आऊं, मगर यह सोचकर अपना सारा गुस्सा पी जाता हूं कि जिस दिन मेरी मां को यह पता चलेगा कि पति पत्नी होने के बावजूद हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो उस पर क्या बीतेगी। मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है काजल, और जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा वो इस दुख को सह नहीं पाएगी। वो मर जाएगी काजल, मर जाएगी। बहू, बहू, आपने यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने आई हूं बहू। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। आज कुछ ऐसी सच्चाई मेरे सामने आई है
कि मैं अपनी नजरों में अपने बेटे की गुनहगार बन गई हूं। मैंने ये सोचकर तुम दोनों की शादी कराई थी कि शादी के बाद मेरा बेटा तुम्हारे साथ बहुत सुखी रहेगा, लेकिन आज वह अस्पताल में घायल पड़ा है। घायल? बेटे के जिस्म पर जरा सा घाव देखकर इतना तड़प रही हो तुम? मेरे घाव देखे हैं तुमने जो तुम्हारे बेटे ने मेरे दिल पर लगाए हैं? बहुत गहरे हैं वो। मैं बहुत गरीब हूं बहू। मेरे बेटे के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। वो मेरी सारी जिंदगी की तपस्या, सारी जीवन की पूंजी है। बहू तुम उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। तो जाके उसे कह दो कि वो अपने 2 कौड़ी के मजदूरों का साथ छोड़ दे। मैं अपना ये बंगला, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसे दे दूंगी। बस इन ऐशो आराम के बदले उसे मेरे इशारों पर नाचना होगा। मैं उसे अपने इन पैरों पे देखना चाहती हूँ, वरना आग लगाने के इल्जाम में तुम्हारे बेटे को जेल भिजवाऊंगी। क्या? जेल भिजवा दोगी? एक दिन तुमने इसी मुंह से कहा था कि तुम मेरे बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकती हो, और आज इसी मुंह से तुम ये कहती हो कि तुम उसे जेल भिजवा दोगी? नहीं बहू, एक माँ को अपने बेटे से इस तरह जुदा मत करो। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, उसे जेल मत भिजवाओ। वो जेल जाएगा, और जेल जाने के बाद भी मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। वो हाल करवाऊंगी उसका कि उसे अपने पैदा होने के दिन पर रोना आएगा। पुलिस स्टेशन में जब उसके हाथ पैर तोड़कर उसे अपाहिज बना दिया जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे जिद मोड़ ली है। उसका सारा घमंड, सारी आकड़ अगर मैंने ना निकलवा दी तो मेरा नाम भी शीतल चेकी नहीं। माँ! तू हर चीज में नंबर 1 होगी, लेकिन एक औरत होने के नाते तू 0 है। यू आर अ बिग 0। मैं तेरे सारे ऐश और आराम पर थूकता हूं, क्योंकि मेरी मां के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। मेरी मां मेरे लिए भगवान है, और तूने मेरे भगवान पर जुल्म किए। आज मैं तुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूं। राजू। माँ, माँ, मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैंने तुझ जैसी किसी बेटी को जन्म क्यों नहीं दिया, लेकिन आज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे तुझ जैसी कोई बेटी नहीं दी। माँ, सुना आपने? सुना माँ ने क्या कह दिया मुझसे? बानो भी ने वो बात कह दी शीतल, जो शायद मैं अपने मुंह से कभी ना कह पाता। पापा, आप भी? आप दोनों भी उस राजू की तरफदारी में बोल रहे हैं? वो नमक हराम जो मेरे टुकड़ों पे पलकर मेरे इतनी बड़ी बात कह दी। शीतल, इस गलतफहमी में मत रहना कि इस घर में रहकर राजू ने तेरा कुछ खाया है, बल्कि उसने तुझे खिलाया है। मेरा दामाद शंकर भगवान की तरह भोला है, लेकिन आज तूने उसकी तीसरी आंख पर वार किया है। दुआ कर कि उसकी मां को कुछ ना हो, वरना उसके गजब से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ। शी विल बी ऑल राइट। मैडम, डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार कर दिए, मगर ये अचानक आपको क्या सूझी?
फैक्ट्रीज के 50% शेयर्स मजदूरों के नाम और बाकी के 50% शेयर्स अपने पति के नाम क्यों कर रही हैं आप? ये आप नहीं समझेंगे। लेकिन मैडम, आपके पास क्या बच जाएगा? मेरे पास पैसे भी कुछ नहीं बचा है। आप जा सकते हैं मिस्टर चौधरी। थैंक यू मैडम। मरना चाहती हो? हाँ? मरना चाहती हो? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। छोड़ दो मुझे। फिक्र मत करो, हम तुम्हें ऊपर भेज देंगे। तो आइए राजू साहब, आइए। भाई कमाल के पतिदेव हैं आप, हैं? जिस पत्नी ने आपके साथ जिंदगी भर कुत्तों जैसा सुलूक किया, उसके लिए आपके दिल में अभी भी इतनी जगह है जो इसकी जान बचाने अपनी जिंदगी खतरे में डालने आ गए। जिंदगी से प्यार और मौत से डर तुम जैसे अमीर सेठों को लगता होगा हिरावत, हम जैसे गरीबों को नहीं। हम लोग अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी। बहुत शौक था ना तुझे मरने का? हाँ? अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया है। तुन्ना जल्दी डाल। पापा जी, नहीं, ये नहीं हो सकता। रावत, भंडारी, किसी भी हालत में वो आदमी अस्पताल नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए अस्पताल।
सुनना सुनना। शुक्र है खुदा का, मेरी बच्ची की जान बच गई। आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है। मैं इसे बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ।